ये परवेश वर्मा जी के, मुझे लगता है कि उनका कुछ दिमागी तवाज़ुन शायद खराब हो गया है। अगर दिल्ली के आप तमाम हालात देखें तो दिल्ली में 53 हमारी मस्जिदें, जो आसाम कदीमा कहा जाता है जिनको, यानी कि पुरातत्व विभाग के जिसने कब्जा किया हुआ है, 53 ऐसी मस्जिदें हैं कि जहां पर किसी मस्जिद में 50,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, किसी मस्जिद में 40,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, किसी मस्जिद में 10,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इस तरह की मस्जिदें हैं हमारी, वहां पर नमाज बंद कर रखी है। जबकि कानून जो कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, हमारे भारत की पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, उसकी दफा 16A ये कहती है, जो ASI का कानून है, कि कोई भी मस्जिद या दरगाह जो भी पुरातत्व विभाग उसको कब्जा करेगा, एक्वायर करेगा, वहां पर नमाज पढ़ने में पाबंदी नहीं लगा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी नमाज पढ़ने में पाबंदी लगा रखी है। ये रही वो वाली बात की जो मस्जिदें हैं हमारी, जो कि ऐतिहासिक मस्जिदें हैं, जहाँ कानून ये कहता है कि आप नमाज में पाबंदी नहीं लगा सकते, वहां पर 53 मस्जिदों में पाबंदी लगा दी जाती है। मैं परवेश वर्मा जी से कहूंगा कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो लिखें गवर्नर को, वो उठाएं पार्लियामेंट में ये सवाल कि जब पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया है कि मस्जिदों में नमाज बंद नहीं हो सकती, तो फिर आखिर इन मस्जिदों में नमाज क्यों बंद कर रखी है? जब इन मस्जिदों में नमाज नहीं होगी, ये इन मस्जिदों में नमाज होनी शुरू हो जाएगी, तो मेरे ख्याल है नई मस्जिदें बनाने की जरूरत भी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि आप जाइए किसी भी गली में, किसी भी चौराहे पर जाइए, आप किसी भी मार्केट में जाइए, आप, मेरा ख्याल ये है कि मंदिरों की तादाद बहुत ज्यादा है मस्जिदों के मुकाबले में। ये देश एक अमन चैन का देश है, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन का देश है, ये देश तमाम धर्मों की बात करता है, सबके साथ की बात करता है जी। शाहिद अली साहब, लेकिन परवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि उन्होंने 20 ऐसी मस्जिद हैं, उनकी फहरिस्त जो है, जो लेटर लिखा है LG को, उसमें उन्होंने दी है, और उन्होंने कहा है कि बाकायदा उन्होंने उसमें नाम दिया है, जो लेटर उन्होंने दिया है कि इस तरह की मस्जिद है जिसमें पार्क में मस्जिद बना ली गई है, 3 फ्लोर है, उसके पास 2 और फ्लोर बनाए जा रहे हैं, इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप इन तमाम चीजों को लेकर काम करते रहे, क्या आपके पास कोई इसको लेकर कोई कॉन्ट्रोडिक्ट, आपके पास कोई जवाब है? मैं आपको बताता हूँ, जो पार्क के अंदर मस्जिदें थी, 1-2 मस्जिदें थी, वो मस्जिदें शहीद की DDA ने और जो बाकी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। लेकिन वहीं पर जो मस्जिदें शहीद हुई तो हम दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर गए कि आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्कों में मंदिर भी बने हुए हैं। और आपको ताज्जुब होगा, उस जगह पर तकरीबन 10 मंदिर, 15 गुरुद्वारे और 2 मस्जिदें थी, लेकिन मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। गुरुद्वारे ही वहां पर अभी भी कायम है, मंदिर भी वहां पर कायम है। हम किसी भी मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। कि निशाना जो सिर्फ मस्जिदों को बनाते हैं उससे तकलीफ होती है, और बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आप कह रहे हैं कि जो पार्क है ये सरकारी जगह में है, वहां पे सिर्फ मस्जिदें हैं। मैं आपको लिस्ट देता हूँ कि अगर कहीं पर एक मस्जिद है तो मंदिर उसके मुकाबले में 10 गुना है, और गुरुद्वारे भी उसके मुकाबले में कम से कम 5 गुना है। आपने अगर हटाने हैं तो सबको हटाइए, आप इस तरह से मस्जिदों को निशाना नहीं बना सकते हैं। ये देश कानून का देश है, और ये कहना, एक और सवाल आपसे, फिर मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगी। ये और उनका कहना है कि जो गुरुद्वारे हैं और जो मंदिर हैं वो 100% DDA अलॉटेड जमीन पर बने हुए हैं, और जो मसाजिद हैं वो 90% से ज्यादा सरकारी जमीनों पर इलीगल तरीके से बनी हुई है। मैं चैलेंज करता हूं परवेश वर्मा जी को, और हर उस आदमी को मैं चैलेंज करता हूं जो ये बात कहता हो कि ये 100% गवर्नमेंट एलोटेड जमीन पर है। मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूं, आप जहां के वहां चैलेंज करता हूं। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं पूरी लिस्ट आपको दे सकता हूं कि जहां जहां पर ये सरकारी जमीनों पर मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं। इससे ज्यादा घटिया बात और कोई नहीं हो सकती परवेश वर्मा जी की। इस कदर वाहियात बात वो कर रहे हैं, कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। ये बिल्कुल तमाम मस्जिदें, आप तमाम देखिए, आप यहाँ मंदिर, आप जाइए, कौन सा इलाका बताते हैं आप मुझे, वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ। आप मुझे एक इलाके का नाम बताइए, उस इलाके में मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगा, गुरुद्वारे में दिखाऊंगा, सरकारी जमीनों पर दिखाऊंगा, इवन के मार्केट में दिखाऊंगा, इवन के मार्केट के रास्ते बंद कर दिए गए वहां पर मैं दिखाऊंगा आपको जी। किस भी इलाके के। मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ आपके माध्यम से, परवेश वर्मा जी को चैलेंज करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदमी हो मुझसे बहस करने को तैयार हो, उसके सामने चैलेंज करने को मैं तैयार हूँ। ठीक है, पूरे मैं आपको डॉक्यूमेंट लेके बैठूंगा आपके सामने। ठीक है शाहिद अली साहब, मैं आपके पास लौटूंगी। मेरे साथ बाबर अशरफ साहब भी मौजूद हैं। बाबर अशरफ साहब, आप ये देख रहे हैं शाहिद साहब ये चैलेंज कर रहे हैं, और ऐसे और भी लोगों ने ये कहा है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सरकारी जमीन पर या इलीगल तरीके से कोई भी मस्जिद बनाई गई हो, वहां पर नमाज ही नहीं हो सकती है। वो बोले, मैं उससे पहले कहूं, उन्होंने ये चैलेंज नहीं किया है, उन्होंने ये चैलेंज किया है कि वहां पे मंदिर भी बने हुए, गुरुद्वारे भी बने हुए, अगर मस्जिदें बनी हुई
रही है, आप उस चीज को डाइवर्ट मत कीजिए। चैलेंज उनका इस बात का है, ठीक है कि मंदिर भी है और गुरुद्वारे भी है, तो मैं साथ वही कह रहा हूँ। जवाब दीजिए शाहिद साहब। बिल्कुल नहीं है मस्जिद, मैंने कहा हाँ तो ठीक है, उन्होंने एलजी से निवेदन किया है कि इस प्रकार का एक सर्वे किया जाए। आपने खान साहब लेटर पढ़ा है उनका? आपने लेटर पढ़ा है क्या? उन्होंने कहा है कि डीएम की अध्यक्षता में अन्य एमसीडी एनडीएमसी सबके एक कमीशन बनाया जाए और सर्वे किया जाए। सर्वे में कुछ नहीं निकलेगा तो मुद्दा खत्म, तो बहस का मुद्दा ही नहीं है। क्यों किया जाए? उनके पास मस्जिदों की शिकायत आई है मैडम, इसलिए मस्जिदों का है। आप मंदिर की शिकायत लेके जाइए, वो एमपी है, मंदिर की सब कुछ देखना चाहिए। उनके सामने जो समस्या है उसका निराकरण करेंगे या नई समस्याएं ढूंढेंगे? आपको दिखता है कि मंदिर है, इनसे कहिए ये जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रखा है वक्फ बोर्ड में, चिंता नहीं करते वक्फ बोर्ड की, आरोप लगा रहे हैं प्रवेश होनाज पे। अगर आपको मंदिर दिख रहे हैं और गुरुद्वारे दिख रहे हैं तो जाइए लोकल सांसद पे, वो एलजी के खिलाफ एलजी को जाएंगे, शिकायत करेंगे। शाहिद अली साहब तो बहुत लंबे वक्त से इस सबको वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत लंबे आप कह रहे हैं, आपने खुद दिखाया 1926 मस्जिदें हैं दिल्ली में, क्या इतने मुस्लिम समाज के लोग हैं? कहीं ना कहीं अवैध कब्जे हुए तभी तो इतनी मस्जिदें बनी हैं। अपने हिसाब से कैसे बोल देंगे? कोई वो नहीं है, आप भी अपने आप तर्जीह कर रही हैं। आप उनसे कहिए, उन्होंने कहा वो टीवी पर चैलेंज कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ बुशरा जी, मैं कह रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं टीवी पे चैलेंज कर रहे हैं कि भाई इतने मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी, आप जाते नहीं, शिकायत क्यों नहीं करते? एलजी को शिकायत करो। आपको लगता है सांसद भाजपा के वो नहीं सुनेंगे तो सीधा एलजी को शिकायत करो, कोर्ट में जाओ कि ये अवैध कब्जे हैं, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? कम्युनिटी आपस में लड़ते रहे बैठ के? तो आप ये चाह रहे हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो ये चाहते हैं आपकी धार्मिक सौहार्द बढ़ाने चाहिए कि भाई अगर इस तरह का शिकायत आई है तो कीजिए सर्वे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक तरफ तो आपके जो रशीदी जी वो कह रहे थे कि इस तरह के अवैध जगह पर मैंने आपसे पहले बोल दिया, मैंने कबूल ही नहीं बोल दिया यहाँ पे। आप तीनों विद्वान कह रहे हैं कि ऐसे अवैध कब्जों पर जो विवादित जगह होती है वहां नमाज कबूल ही नहीं होती, तो इसमें तो साथ देना चाहिए। अगर इस तरह का कोई अवैध कब्जा है तो ठीक है, एलजी साहब कार्रवाई कीजिए। इसी बात पे किया जा रहा है कि आप प्रूफ कर दें, अगर प्रूफ हो गई तो तब की बात है ना। उन्होंने लिस्ट सौंपी है बुशरा जी, पत्र पढ़िए, लिस्ट पढ़िए, अगर वो अवैध नहीं है तो मुद्दा खत्म। एलजी को शिकायत दी है, एलजी कमीशन बनाएगा, एलजी एक समिति बनाने के लिए निवेदन किया है कि एनडीएमसी एमसीडी और डीएम के नेतृत्व में एक कमेटी बने। ओके, चलिए शाहिद साहब मैं आपके पास लौट रही हूं। बाबर साहब मुझे मुस्लिम समाज के लोग भी रहे समिति में, करें अपने आप सर्वे कि क्या स्थिति है, कोई अवैध है नहीं है, बस खत्म बात। ठीक है बाबर साहब, नारों की सियासत के बीच जहां पार्लियामेंट जो कि एक सेकुलर जगह है, वहां जय श्री राम अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं, जहां पर सिर्फ जय हिंद बोला जाना चाहिए था। आप ये देखें कि इस सब के बीच फिर से मस्जिद और मंदिर की सियासत भी शुरू हो गई है। 2014 से आज हम 2019 में बैठे हैं, क्या हम इन 5 सालों में भी यही सब बातें करने जा रहे हैं? एक अंग्रेजी में मिसाल है, दाई वर्ड्स दो शैल बी कंडेम, दाई वर्ड्स दो शैल बी जस्टिफाइज। इंसान अपने अल्फाजों से अच्छा और अपने अल्फाजों से बुरा बनता है। मुझे लगता ये है कि नई संसद में मोदी साहब को जिस किस्म से उन्होंने पहली अपनी स्पीच दी और हिंदुस्तान में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात की, वो डेट इज़ हाईली अप्रिशिएटेड। ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने कास्ट, क्रीड और रिलीजन से ऊपर उठ के इस बात को वेलकम किया। लेकिन जिस तरीके से यानी कि लोग एक नई तरीके से अपनी निकल के आते हैं और ज़ाती तौर के ऊपर ये मैसेज देते हैं, तो मुझे ये महसूस होता है कि इस वक्त ज़रूरत है कि तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की वो जिम्मेदारान जो अलग अलग पोस्ट पे बैठे हुए हैं और पब्लिक को एड्रेस करते हैं, उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है कि उन्हें किस किस्म के बयान देना चाहिए और उसका तरीक़ेकार क्या हो और कि इससे समाज के अंदर किस किस्म से मैसेज जाता है। सवाल ये है कि उनके सही और गलत उठाने का नहीं है, सवाल ये है कि इसको समाज कैसे रिसीव करता है, उसके दिलों में नफरत होती है या मोहब्बत होती है। सबसे पहली चीज़ है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान की रचना करना और उस हिंदुस्तान की हिफाजत करना जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं, जिसे जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। अगर उसको हम तार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और उसको हम जो हैं वो अपने अल्फाजों से उस किले को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत अफसोसनाक है। और जहाँ तक वफ़ का सवाल है तो आई टू चैलेंज इन फ्रंट ऑफ योर चैनल कि कोई प्रॉपर्टी वफ़ की, मुसलमानों की ये खुद की जिम्मेदारी होती है कि वो सबसे पहले उस टाइटल को क्लियर करते हैं, क्योंकि उनकी नमाज ऐसी किसी जगह पे नहीं होती जहाँ पे किसी किस्म का इंक्रोचमेंट हो।
तो जाहिर सी बात है वो डॉक्यूमेंट को हर तरीके से देखते हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इतनी मस्जिदें कैसे होंगी, तो आप इतिहास के पन्ने पकड़ लीजिए। दिल्ली वॉज द हब ऑफ द सूफीज। दिल्ली क्रिएट किया उन्होंने। दिल्ली के हर कोने और हर गली के अंदर आज से नहीं तकरीबन 1000 साल से, आप महबूब इलाही का ज़माना देख लीजिए, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ज़माना देख लीजिए, आज 900 साल हो गया। और उस वक्त से उन्होंने इस पीस के प्रमोशन के लिए ऐसे सेंटर्स खोले जहां लोगों के दिल को मजहब और ज़बान के अलावा उनको अपने घरों में बुलाया जाता था, अपनी खानका में बुलाया जाता था, उनके दिल को हरा किया जाता था और उनके दुख को सुना जाता था और उनकी हर किस्म की समस्याओं का हल किया जाता था। ये सेंटर सिर्फ नमाज पढ़ने के नहीं थे, ये सेंटर पीस प्रमोशन के थे, हारमोनी प्रमोशन के थे। ये सेंटर्स ऐसे थे जहां लोगों के दिलों को मिलाया जाता था। मुझे अफसोस की बात है अगर ऐसे सेंटर्स को खत्म करने, कमजोर करने या उसको गिराने की बात की जा रही है, तो जैसा कि प्रोफेसर इफ्तिखार साहब ने कहा कि साहिब सिंह वर्मा साहब ने इस गंगा जमनी तहजीब को दिल्ली में बरकरार रखने की बात की है। अगर वो अपने बाप की तरबियत को खुद अपने तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और इस बात को प्रवेश वर्मा साहब को सोचना होगा। शाहिद साहब मेरे साथ मौजूद है, टेक्निकल क्वेश्चन मैं उनसे पूछना चाहूंगी। शाहिद साहब, बहुत सारे लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि जब एक मस्जिद की तामीर होती है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, किस किस तरीके से मस्जिद बनाई जा सकती हैं और किस किस तरीके से दिल्ली में मस्जिदें बनी हुई हैं जो नई मस्जिदें हैं। देखिए, मस्जिद के लिए आपके पास जो भी आप जमीन में मस्जिद बना रहे हो उसका मालिकाना हक होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दैट। दूसरी थिंग ये है, आपके पास जो भी वहाँ के इलाके की जो भी गवर्निंग बॉडी है, आई मीन टू से गवर्नर के पास आता है या एमसीडी के पास आता है, उससे जो भी क्लियरेंस है, उसका नक्शा जहाँ से पास होता है वो नक्शा पास होना चाहिए। जिस तरह से आम बिल्डिंगें बनती हैं, जिस तरह से जो ऑथराइज जगह पर सब कुछ होता है, वो पूरे का पूरा वही फार्मूला है। यानी कि आपके पास मालिकाना हक भी उसका होना चाहिए, उसका नक्शा भी पास होना चाहिए, ठीक है। और वहां पर जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से जो आप नई चीज बना रहे हो, अगर कोई दूसरे मजहब का वहां पे चल रहा है, तो जब दोनों मजहब के लोग वहां पर हैं और दोनों मजहब के लोग वहां पर रहते हैं, तो एक आपस में एक ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं हो जाए ताकि उन लोगों का कि लड़ाई का एक माहौल हो जाए, उसमें फिर कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। मैं एक चीज आपको और बता दूं, अभी जो बहस कर रहे थे साहब, जो भी कोई थे उनका नाम जो प्रवक्ता बने हुए थे कि साहब कानून से आप आदेश करवाइए, मैं उस वक्त कह रहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट से जो मस्जिदें तोड़ी, जो 2 मस्जिदें जिसका मैंने जिक्र करा था, वहाँ पर 10 मंदिर भी हैं, 5 गुरुद्वारे भी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एग्जैक्टली यही कहा था कि वहाँ से गुरुद्वारे भी हटाइए, वहाँ से मंदिर भी हटाइए। हालांकि हमने कहा था नहीं जी, सब हम मजहब के खिलाफ नहीं है, जिसकी जो मजहब की चीजें वो रहे वहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जब मस्जिद के लिए ऑर्डर कर रहे थे, जब डीडीए ने ऑर्डर किया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में गए थे, तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं, सबके आप हटाइए। आज तकरीबन 3 साल हो गए, ना किसी मंदिर की एक ईंट हटाई, ना किसी गुरुद्वारे की हटाई, और नाम कोर्ट गए कभी कि आप इनको हटाइए। ये जो करना चाहते हैं प्रवेश वर्मा जी, ये शायद इस मुल्क का हालात को ये 100 साल पीछे ले जाना चाहते हैं ताकि लोग मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में उलझे रहें। ये इस तरह की चीजें करना चाहते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपने कहा, दिल्ली में जितनी भी मस्जिदें हैं, दिल्ली में तकरीबन 1500-1600 गैर कानूनी कॉलोनियां हैं जी। उन गैर कानूनी कॉलोनियों में जाहिर है जो मस्जिदें हैं, मस्जिदें भी उसी अंदाज में बनेंगी, या मंदिर भी उसी अंदाज में बनेंगे, या गुरुद्वारे भी उसी अंदाज में बनेंगे। जिस अनऑथराइज जगह पर जब कोई निर्माण हो ही नहीं सकता, तो वहाँ घर नहीं बन सकता, तो मंदिर मस्जिद कहाँ से बनेंगे? तो इसीलिए इन सब चीजों को, ये सब चीज बनती रहती है और ये सब चीज बनी है जी। और इन सब चीजों के बीच में कोई कानून आड़े नहीं आता है कि ये धार्मिक लेकिन शायद साहब, अगर इलीगल कॉलोनीज हैं बहुत सारी, तो अगर वहाँ पर मकान बने हैं तो जाहिर सी बात है अगर एक तबका वहाँ पर रहता है तो उसने मस्जिद भी बनाई होगी, मंदिर भी बनाए होंगे, गुरुद्वारे भी बनाए होंगे। बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ। जिन अनऑथराइज जगह पर जिस तरह से मकान बनते हैं, उस तरह से मंदिर भी बनते हैं, गुरुद्वारे भी बनते हैं और मस्जिदें भी बनती हैं, उसी अंदाज में बनती हैं। और आप यहाँ से पिन पॉइंट कर लीजिए कि साहब मस्जिद इलीगल बनी हुई है उसी इलाके में, तभी तो मैंने चैलेंज किया है कि अगर मस्जिद एक है तो मंदिर कम से कम 10 होंगे, उस रेशो में बने हुए हैं, तभी मैंने चैलेंज किया है। गुरुद्वारे 5 बने होंगे, इसीलिए आपने एक पिन पॉइंट कर लिया कि साहब मस्जिद इलीगल बनी। भाई उस इलाके में जितने भी घर है वो भी तो इलीगल बने हुए हैं जी। अब इलीगल घरों में सिर्फ मुसलमान तो रहते नहीं है, इलीगल कॉलोनी है, हिंदू की भी है इलीगल कॉलोनी है, सिख भाइयों की भी इलीगल कॉलोनी है। मिला के आप ये तो मान ही रहे हैं कि मंदिर भी इलीगल बने हुए, मस्जिद भी इलीगल बनी हुई है, जिसको अभी आप कह रहे थे कि इलीगल पे नमाज भी अलाउड नहीं है, उसकी कबूल नहीं होती है, आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कहीं ना कहीं मस्जिद भी इलीगल बनी हुई है। टेक्निकल आप बात कर रहे हैं ना, ये जो बात आप करें टेक्निकल, वही कह रहे हैं, कानून के पक्ष में हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिद
मस्जिद जो बनाई गई उन पे कबूल होती है क्या? नहीं, आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो इलीगल से मुराद ये हुई कि वी हैव परचेज्ड दैट लैंड बट इट इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मेक एनी काइंड ऑफ परवेज जी ने, खान साहब, जो परवेज जी ने मुद्दा उठाया वो परचेज लैंड का नहीं उठाया है, वो अनऑथराइज कॉलोनी का नहीं उठाया है, जो सरकारी पार्क हैं उसका उठाया है। कहीं ना कहीं सरकारी पार्कों में छोटे से हिस्से को कवर करके वहां मस्जिद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर मानना ही है तो मुद्दा खत्म। एलजी को कहा है कि एक समिति बनाइए, उसमें मुस्लिमों को भी रखिए, उसमें ईसाइयों को भी रखिए, उसमें सरदारों को भी रखिए, हिंदुओं को भी रखिए। वो समिति सर्वे करेगी, वो निर्णय करेगी कोई मस्जिद इलीगल है या नहीं है। देखिए, मेंबर पार्लियामेंट जो है वो किसी एक कम्युनिटी का नहीं होता है। पहली बात तो ये समझिए। ओथ लेते वक्त आप ये बात कह भी देते हैं कि संविधान की लेते हैं आप। 2 दिन गुजरे शपथ लिए हुए सेंट्रल हॉल में मोदी जी ने यही बात कही थी जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि इस तरह का जब भी मुद्दा उठे तो उस मुद्दे को कभी भी जो है वो अलग करके नहीं उठाना चाहिए। आप इबादत गाहों का इशू उठा लीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का इशू उठा लीजिए। मैं पूरी कर लूँ, मैं पूरी बात कर लूँ। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप का इशू उठा लीजिए कि दिल्ली में जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनके अंदर अगर कहीं पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है या कहीं पर कोई एनक्रोचमेंट है तो उसको जो है वो सब पर लागू करिए। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत जब आती है कि जब मैं स्टेट को या मैं स्टेट की किसी एजेंसी को या मैं अपने किसी मेंबर पार्लियामेंट को या एमएलए को या किसी जिम्मेदार को ये देखता हूँ कि वो एक सेग्रीगेटेड वे में कि भाई ये हिंदू का और ये मुसलमान का। देखिए, एक बात हमें समझने की जरूरत है, ये मुल्क जो है इस तरह से न चला है न चलेगा और न हमने कभी चलाया है और न हम इसको चलाना चाहते हैं कि हम हर चीज को नाम से देखें। हम को अगर आगे जाना है, आज मोदी जी कह रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाना है और हमने जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बनना है। हमारी लड़ाई आपस में इस पे होनी चाहिए, हमारी बहस इस पे होनी चाहिए। हम 2019 में बहस को कहाँ ले जा रहे हैं कि ये गलत बना कि सही बना। भाई ये एक DDA है, एक दिल्ली गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं, वो देखें इस काम को। लेकिन इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाइए, इसको पोलराइज करने के लिए इशू मत बनाइए। ये जो तरीका है ये गलत। बिल्कुल। यशवीर, आप मुझे बताइए, इस तरह से आप विश्वास जीतेंगे? मोदी जी ने तो ये कहा था कि जिन्होंने हमें वोट दिया या जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया वो सब हमारे हैं। 135 करोड़ जो हिंदुस्तानी है वो सब उनके हैं। और उन्होंने ये कहा कि खास तौर पर जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है उनका विश्वास हमें जीतना है। तो क्या आप इस तरह से विश्वास जीतेंगे? बुशरा जी, हाँ बुशरा जी, विडंबना है। जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा, मैं उसी बात को जोड़ता हूं। मतलब अवैध कब्जों का मुद्दा उठाया जाए, सांसद के पास शिकायत आए, सांसद जाकर एलजी से कर सकता है शिकायत क्योंकि सीएम सुनते नहीं है किसी की, तो एलजी के पास शिकायत लेकर जाएं तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं ये राष्ट्रीय चैनल के मंच पर अगर कोई फलाई में पूरी बात मैं आपकी बात कर लूं, बाद में समस्या दीजिए, बाद में अपनी बात रखिए। मैं राष्ट्रीय मंच पे कह रहा हूं, मैं इस चैनल पर कह रहा हूं, जब सर्वे में मैं आपको मौका दूंगी। लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम एक लाइन से बोलने दीजिए, बोलने कि आप बार-बार बोलेंगे ना आप तो आपको इस चश्मे से नजर आएगा। के पास कुछ लोग शिकायत लेकर आए। मैं आपको बता दूं मोहतरम और श्रीमान जी, अगर कुछ लोग शिकायत लेकर इसलिए आ रहे हैं कि वो फितना फैलाना चाह रहे हैं ना, तो उनकी शिकायत को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। आप समझिए बात, जरूर आए होंगे, मैं आपकी बात को इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन साहब सिंह वर्मा जी और जो परवेश वर्मा जी, उनके जो वालिद साहब थे, उनको अपनी वालिद की जो वो थी लेगेसी थी उसको कैरी करते हुए देखना चाहिए था कि इससे पहले भी ऐसे लोग आते हैं और हमेशा चाहते हैं समाज के अंदर कि वो फितना फैलाएं। उस फितने को दबाने की जिम्मेदारी समाज के जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनके ऊपर होती है। आपने बोल लिया, आपने कहा कि ऐसी कोई शिकायत लेकर आए तो उसे एंटरटेन ना करें। क्यों ना करें? वाकई में इस प्रकार की कोई समस्या है, पार्किंग को लेकर समस्या है, कोई जाम लेने की समस्या है, सिर्फ इसी आधार पे ना करें कि कल को ये आरोप लगेगा हिंदू मुस्लिम हो गया है। अरे मैं तो इस राष्ट्रीय मंच पे कह रहा हूं, राष्ट्रीय चैनल पे कह रहा हूं कि अगर कोई अवैध मंदिर भी है, अवैध गुरुद्वारा भी है, उसे भी तोड़ा जाए। सरकारी जो स्थान रोके जाते हैं, कोई पार्किंग के लिए रोका जाता है, कोई पार्क के लिए रोका जाता है, कोई प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए रोका जाता है, इसलिए नहीं कि आप हर
जगह बैठकर या तो मंदिर बना के पूजा करने लगे या गुरुद्वारे बना लें या नमाज करने लगे। जो शिकायत आई है, मैं जो हमारे वक्फ बोर्ड के साथी जुड़े हुए, तो मैं उनसे भी कहता हूं, अगर परवेज जी ने एलजी साहब से निवेदन किया है, जिस क्षेत्र के लिए निवेदन किया है, आप भी अपनी एप्लीकेशन लगाइए। आप इस बात को क्यों कहते हैं कि अवैध सब बनाते हैं? एप्लीकेशन पर हमारा मकसद ये नहीं है कि वो मजहब की बुनियाद के ऊपर हम नफरत फैलाएं। 1943 का वक्फ एक्ट उठा के देखिए, और उससे पहले की मौलाना अबुल कलाम आजाद की और जवाहरलाल नेहरू जी की जो खतो किताबत हुई है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस, उसको उठाकर देखिए, उसमें पता लगेगा कि दिल्ली की आधा से ज्यादा जमीनें जो थी वो वक्फ की थी। अरे फलाई जी, हजारों मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया, वो सब वक्फाई है, सब वक्फ नहीं कब्जा कर रखा है। इस चीज को पुराने इतिहास से मत जोड़िए। मुगलों ने हजारों मंदिरों पर आक्रमण करके जो मस्जिदें बनाई, वो सब वक्फ के अंदर ही है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन बात क्या है, जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जो समस्या, मैं अब भी अच्छी बात कर रहा हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अब भी कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस प्रकार का वक्फ बोर्ड के जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, अगर कोई दिखता है, इस प्रकार का कोई मंदिर दिखता है उस क्षेत्र में, परवेज जी वाले में, आप भी अपना निवेदन कीजिए। अगर मस्जिद में अवैध कब्जे हैं, मस्जिद में भी है, दोनों को बराबर ना बताएं। आप ये चाहते हैं इसी में उलझे रहे। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, बहस मत कीजिए। जो समस्या सांसद के सामने आएगी, उसका निराकरण के लिए तो सांसद कदम उठाएगा। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि आपके जहन से हर खाने में नफरत भर के भेजा जाता है। इनको सही लग रहा है। आपने जो लीगल मसाजिद हैं उनको तो बंद किया हुआ है। लाल किले के अंदर जो मस्जिद है वो लीगल है, लोधी स्टेट में जो लोधी गार्डन में जो मस्जिद है वो लीगल है। किसने बंद किया हुआ? सरकार ने बंद किया है क्या? सरकार ने बंद किया क्या? सरकार ने नहीं, वो किसने बंद किया? जवाब दीजिए, किसने बंद किया? सरकार ने बंद नहीं किया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उनका इतिहास बना रहे, वरना क्या लोग जाकर क्या स्थिति रह गई है आपको पता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बंद किया है तो कुछ सोच के क्या होगा? कांग्रेस शासन ने किया था, भाजपा पे आप आरोप लगा नहीं सकते, सरकार से बाहर कर रहे हैं। नहीं तो भाजपा पे तो आरोप नहीं लगा सकते, कांग्रेस शासन ने किया था जिसको आपने हमेशा उज्जवल दर्जा दिया है। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ सोच के ही तो किया होगा फलाई जी, कुछ नुकसान करने के लिए तो नहीं किया। मुझे ये बता दीजिए यशवीर, हाँ मैं आपके पास लौटू। यशवीर, आप बार बार शिकायत की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लोग उनके पास आए थे, शिकायत आई थी, और बहुत आप ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गए वहां पर, उन्होंने जाके कह दिया ऐसे से, बहुत नाइव थे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बहुत खतरनाक बोली है कि मस्जिदें मंदिर तोड़ के, तो है इतिहास रहा है, इतिहास क्या मुगलों ने किया नहीं है क्या? जिसको आप बाबर मस्जिद करते हो, जिस ढांचे को, वो ये आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। आपका मकसद सिर्फ नफरत फैलाना है। अब आपने मजबूर किया, मजबूर नहीं है। आपका बयान गैर जिम्मेदाराना है और समाज को तोड़ने वाला है। आपका बयान जी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अंदर इतनी जमीनें आती हैं, आपका बयान गैर जिम्मेदाराना है और समाज को तोड़ने वाला है। आपका बयान गैर जिम्मेदाराना है और समाज को तोड़ने वाला है। और बिल्कुल मैंने सही जवाब दिया, जिम्मेदारी के साथ। गैर जिम्मेदाराना और समाज को तोड़ने वाला है। के अंदर इतनी जमीन है, वो कब्जे करके तो जमीनें की। अरे पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान कब्जा ही करके बैठा है आपके हिसाब से, अपने घरों में कब्जा करके बैठा हुआ है। मस्जिद की आप बात कर रहे हैं। आपका बयान गैर जिम्मेदाराना है और समाज को तोड़ने वाला है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, रिपीट कर देता हूँ, आप कहेंगे तो। आपका बयान गैर जिम्मेदाराना है और समाज को तोड़ने वाला है, और जो बयान मोदी जी ने दिया उसके विपरीत है। मोदी जी ने, बुशरा जी देखिए, ये इन्होंने तो ये सबका विश्वास नहीं जीतने की कोशिश कर रहे हैं, सबके विश्वास को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। परवेज जी के पास शिकायत लेके जाइए। अरे बुशरा जी, मैंने कहा ना, अब परवेज जी को छोड़िए, विश्वास तोड़ने वाली बात है। अब सरकारी आपका बयान गैर जिम्मेदाराना है, व्यवस्थित हो रहे हैं, शिकायत का निवारण करें। सांसद का कर्तव्य क्या है? सांसद का, बुशरा जी, कर्तव्य क्या है ये बताइए। सांसद का कर्तव्य कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करना भी है, ऑर्डर को मेंटेन करना, कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करना भी है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? आपने भी तो ये कहा कि गलत हो रहा है, ये गलत कह रहा। मैं कह रहा हूँ, शिकायत आई है, निराकरण के लिए एलजी के पास गए, आप भी कोई शिकायत लेके जाइए। अगर मंदिर को लेकर, जैसे वक्फ बोर्ड वाले साथी ने कहा, निराकरण किया जाएगा। आप एक समाज के खिलाफ, आप एक समाज के खिलाफ सिर्फ जहर अगर जहन में रख के और उसी पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो कभी आपसे आपका भी जहर आपके मन में है, जहर आपके मन में है, अल्लाह न करे पार्टी विशेष के प्रति मन में है, जहर आपके मन में है। सच्चाई बोली है मैंने, आपको चुभ गई है, सच्चाई मैंने बोली, आपको चुभ गई है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है।
इंस्टीट्यूशन में परवरिश हो रही है और जिस किस्म का जहर भरा जा रहा है उस परवरिश पूरे हिंदुस्तान परवरिश पे ना जाइए। आपके कुछ बात चुभी है, पार्टी विशेष के प्रति जो आपकी कुंठा है वो समझ में आ रही है। पार्टी विशेष के प्रति जो कुंठा है वो समझ में आ रही है। मुझे ये अफसोस हो रहा है कि कहां परवरिश पे जाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा। परवरिश पे जाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा। देखिए परवरिश पे जाएंगे तो देना पड़ेगा। यशवीर साहब सुनिए एक बात, आपको परवरिश को लेकर बात करनी चाहिए और ना ही यशवीर आपको इस तरह की बात करनी चाहिए। दोनों जहां पे भी पार्शियलिटी आ जाएगी ना, जहां पर भी पार्शियलिटी आ जाएगी, पक्षपात आ जाएगा, वही आपकी निष्ठा पर, वही आपकी ईमानदारी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो मैंने जब आप सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को सामने रख के कानून बनाए, बात करूं जब आप सहन नहीं करते। फलाई जी मैंने आपकी बात ही तो पूरी की। अगर मंदिर और इस तरह का कोई अवैध कब्जा वक्फ एक्ट को ही डिस्कार्ड कर दिया आपने, तो सरकार के वक्फ एक्ट को डिस्कार्ड कर दिया। मैं बता रहा हूं आपको कि वक्फ एक्ट के हिसाब से सारी चीजें अलॉट की गई कि किसकी जगह किसकी है नहीं और किसके। यहां तक के 1947 में जब हिंदुस्तान से आधे से ज्यादा मुसलमान चला गया तो एनडीएमसी की जब एनडीएमसी बना तो उसकी वक्फ की इमलाक भी एनडीएमसी के पास चली गई, आज तक वापस नहीं मिली। उसके बावजूद वक्फ बोर्ड थर्ड लार्जेस्ट जमीन ओनर है हिंदुस्तान के अंदर। फर्स्ट पे डिफेंस है, सेकंड पे रेलवे और थर्ड नंबर पे ही है। लेकिन उसकी सारी जमीनों पे कब्जा तो सरकार का है या कुछ और लोगों का है, पूरे हिंदुस्तान में। आप ये देखिए ना, आप आधी बात का कब्जा है वलाई जी है? जवाब दीजिए ना इस बात का, किस सरकार का कब्जा है? जो भी सरकारें नहीं, मैं बता रहा हूं कांग्रेस का राज रहा और उसमें तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड को कितना मजबूत किया वो पूरी बात देखा है। यशवीर जी सुनिए, मैं ऑन एयर की कह रहा हूं, मैं यहां ऑन एयर बैठ के कह रहा हूं, अभी चलिए डॉक्यूमेंटेशन समस्या उत्पन्न हो रही है, जगह जगह जाम लग रहा है। ये जो आपको ओबराय होटल दिख रहा है ना, ये ओबराय होटल ने आदेश दिया है कि ये बड़े-बड़े स्पीकर हटाइए, मस्जिदों से हटाए क्या आपने? बात आप कानून की करते हैं, कानून अपना पक्ष अपना रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है ना कि स्पीकर हटाइए मस्जिदों से, हटाए गए क्या? नहीं हटाए, गिनी चुनी मस्जिदों से हटा दिए दिखाने के लिए। परवेश वर्मा जी के पास शिकायत आई, वर्तमान विषय पे आइए, इतिहास में मत जाइए। यशवीर आपने मस्जिद के लाउड स्पीकर की बात की, सिर्फ मस्जिद पे बोला है या कोई सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है धार्मिक स्थलों पर मंदिरों ने सबने उतार दिया है, सभी मंदिरों ने उतार दिया है। अगर कोई गया है आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का उल्लंघन हो रहा है। मुझे लगता है इनसे डिबेट करने का कोई नहीं अब नहीं बनता। यशवीर जी जब आप इतने ज्यादा इल्यूजन में हैं कि एक तरफ आप मजबूर कर रहे हो, मैं वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूं। परवेश जी के पास शिकायत आई है, उसके निराकरण के लिए लोयल जी के पास जा रहे हैं। आपको कोई शिकायत है आप आइए, वक्फ बोर्ड वाले साथी को कोई शिकायत हो जाए, कोई मंदिर से शिकायत हो जाए। यशवीर जी आपको यही नहीं पता कि सबसे पहले पुलिसिंग और सोशल रिफॉर्म विद इन कम्युनिटी होता है। कानून का आपका देख लिया है, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, देश के संविधान को मानते हैं। आप एक सांसद भरी संसद में कहते हैं कि मुझे वंदे मातरम से मतलब नहीं, इस्लाम के खिलाफ है। अशफाकुल्लाह ने जान दे दी वंदे मातरम कहते हुए, वो आपका सांसद क्या कहता है? आप कहते हो कानून की बात। अच्छा आप भी कांग्रेस हो गए, मसला है वो उनका पर्सनल मसला है। चलिए ठीक है, ठीक है। वो पहली बात तो कांग्रेस के सांसद है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। और लगे रहा है कि अगले 5 साल भी अगर इसी तरह से माहौल रहा और इसी तरह से बहस होती रही तो इसी तरह का माहौल बनता रहेगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली में जिस बहस को छेड़ा गया है उससे लगता है कि 2020 की तैयारी जरूर की जा रही है। इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही।